हेलो फ्रेंड्स। आज के इस क्लास में आप सभी के लिए फ्रेंड जीके और साइंस का जो है टॉप 40 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, इसलिए सभी क्वेश्चन को फ्रेंड्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद होगा आपको कमेंट करना है, ठीक है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? अलकनंदा, भागीरथी, धौलीगंगा, मंदाकिनी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, ये भागीरथी नदी पर है। एक नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अगला यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इसके जन्मदाता कौन है? वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है बताइए। 2 नंबर क्वेश्चन को बताइए तो। और जो लोग भी टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं ना, टेलीग्राम से डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स लिंक दिया गया है, आप वहां पे क्लिक करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है फ्रेंड्स? आंसर हो जाएगा के एम मुंशी है। कौन है? के एम मुंशी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, वह कौन सी मिट्टी है जो सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर और गीली हो जाने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? कमेंट करिए। लैटराइट मिट्टी होता है, काली मिट्टी होता है, लाल या फिर जलोढ़। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का ए जी, ऐसा पता कौन सा मिट्टी होता है? लैटराइट मिट्टी होता है। ये क्या होता है जी? ये सूख जाने पर जो है ना ईंट की तरह कठोर हो जाती है और गीली हो जाने पर फ्रेंड दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। ऐसा लैटराइट मिट्टी होता है, ठीक है। मिट्टी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। आगे चलते हैं अगला, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? भारत की सबसे प्रमुख खाद्य फसल बताइए। चावल, गेहूं, गन्ना या फिर चना। तो फ्रेंड चावल जो है ना ये भारत की सबसे प्रमुख खाद्य फसल है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, गोल क्रांति रॉन्ड रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? टमाटर उत्पादन से, आलू उत्पादन से, अंडा उत्पादन से या फिर किससे? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का बी है जी, आलू उत्पादन हो जाएगा। जिसका जिसका भी पास का बी आगे सही जवाब है। आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, सेम क्वेश्चन मेरे नोट से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। हम अपने नोट्स का पेज नंबर लगा दिए, जो पिछले बार के होंगे देख लीजिएगा। प्रूफ दिखा रहा है, ऐसे प्रूफ कोई नहीं दिखाएगा ऐसे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, सेम क्वेश्चन मेरा नोट से मिल गया था। नोट्स का पेज नंबर यहाँ पे लगा दिए ताकि आप मिला सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, नोट्स का पेज नंबर। क्वेश्चन पूछा गया है मेरा नोट से, क्वेश्चन पूछा गया मेरे नोट से। ऐसे हो बहु फ्रेंड्स क्वेश्चन जो है ना मेरा नोट से मैच करता है। अगर आपको लेना होगा नोट्स, इस पे फ्रेंड्स व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। मात्र आपको 149 रुपया पेमेंट करना होगा, 149 रुपया मिल जाएगा, ठीक है। बहुत बच्चे ले चुके हैं फ्रेंड्स, आप पीछे मत रहिए और पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। कम पढ़कर भी आप बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। आगे चलते हैं। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र है ना, वहां पर किसकी खेती होती है बताइए। छठा का सही जवाब चाय, रबड़, कॉफी, इलायची। फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाए कॉफी खेती होती है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है। 7 का फ्रेंड्स कमेंट करिए तो। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बायोगैस। फ्रेंड्स यहाँ पे बायोगैस हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का डी हो गया। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? कमेंट करिए। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? 8 नंबर क्वेश्चन का बताइए तो। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर असम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का ए है जी, केरल हो जाएगा। जो लोग भी ए लगा दिए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा थोरियम का भंडार? केरल में हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 9वां, भारत में प्रथम कपास मिल मतलब सूती वस्त्र के उद्योग की स्थापना किस शहर में हुआ था? भारत का पहला सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुआ था? चलिए 9 का कमेंट करिए, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे कोलकाता हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का डी हो गया। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बरौनी किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए। बरौनी जो है ना, बरौनी या किसके लिए प्रसिद्ध है? 10 का बताइए तो। तो फ्रेंड्स ये प्रसिद्ध तेल शोधन उद्योग के लिए बरौनी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ई हो गया। आगे चलते हैं, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहते हैं बताइए। यूपी, पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार को किसको कहते हैं? किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? 11 का बताइए तो, ठीक है। नोट्स को फ्रेंड्स मत छोड़िए। जब से पता है एंट्रेंस स्टार्ट हुआ था ना, तब से पढ़ा रहे हैं। एक्सपीरियंस से मेरे पास क्वेश्चन कहाँ से आता है? पूरे यूट्यूब पे ऐसा कोई नहीं दिखाएगा, ठीक है। जैसे हम प्रूफ दिखाते हैं आपको, तो छोड़िए मत, ठीक है। फ्रेंड्स इसका आंसर हो गया यूपी। उत्तर प्रदेश को क्या कहते हैं? चीनी का कटोरा कहते हैं। आगे चलते हैं, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? भारत का ऐसा कौन सा शहर है जहां पर 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा जी?
मुंबई, आंसर यहाँ पे सी हो गया। आगे चलते हैं 13, मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? बताइए 13 का सही जवाब। ठीक है, मुंडा जनजाति फ्रेंड्स ये झारखंड में निवास करती है। 13 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील, गोंड, संथाल या फिर थारू? बताइए 14 का सही जवाब। भारत की सबसे बड़ी जनजाति फ्रेंड्स यहाँ पे गोंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स है? वैली ऑफ फ्लावर्स किस राज्य में है? वैली ऑफ फ्लावर्स बताइए, कमेंट करिए। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश? उत्तराखंड में है जी। कहाँ पर है? वैली ऑफ फ्लावर्स जो है ना उत्तराखंड में है। आगे चलते हैं 16, पेरियार अभयारण्य कौन से राज्य में? पेरियार अभयारण्य कौन से राज्य में स्थित है? 16 का बताइए तो। पेरियार अभयारण्य कौन से राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स हो जाइए केरल में। कहाँ पे जी? केरल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे चलते हैं हम लोग 17, थार मरुभूमि कहाँ पर? बताइए, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा? 17 का फ्रेंड्स कमेंट करिए तो। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 17 का हो जाएगा। पता है जी, ये फ्रेंड्स आपका है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे चलते हैं 18, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन सी? कमेंट करिए तो। चलिए, ये वाला एक क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क है। जब क्लास खत्म हो जाएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, होमवर्क का जो लोग भी आंसर देंगे ना अगले क्लास में नाम लेंगे। आगे चलते हैं, अरावली श्रेणियां किस राज्य में है? अरावली की श्रेणियां, अरावली की श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? बताइए जी, 19 का आंसर बताइए। अरावली की श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? ये फ्रेंड्स हो जाएगा राजस्थान में जी। कहाँ पर है? राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते 20 नंबर, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी कौन सी है? 20 का बताइए। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? 20 का कमेंट करिए तो। नर्मदा, गोदावरी, महानदी? फ्रेंड्स गोदावरी हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ना प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस राज्य में? बताइए, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? 21 का बताइए तो। कमेंट करिए, हीराकुंड बांध किस राज्य में है? फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, ये ओडिशा में है जी। कहाँ पर है? ओडिशा में हो जाएगा। ठीक है, और हीराकुंड बांध किस नदी पर है? किस नदी पर है, ये आपको कमेंट करना है। ये आपके लिए होमवर्क है। आगे चलते हैं, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर झील। ठीक है जी, क्वेश्चन बोल रहा है ना कि वुलर झील किस राज्य में? बताइए, वुलर झील किस राज्य में? कमेंट करिए 22 का आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स 22 नंबर क्वेश्चन गाड़ी है फ्रेंड्स, ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे चलते हैं 23 नंबर, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? देश के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर किस तरह का खेती, किस प्रकार के, सॉरी खेती नहीं, वन पाए जाते हैं? किस प्रकार के वन पाए जाते हैं बताइए तो। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन बताइए। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फ्रेंड्स उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, भारत में वृहद पैमाने पर मतलब बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी के क्षेत्र में होता है? दामोदर, गंगा, हुगली, ब्रह्मपुत्र? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन का सी है जी, हुगली हो जाएगा। ठीक है, आप सब लोग को कमेंट करना है, ठीक ना। और फ्रेंड्स क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दिए, क्या दिक्कत है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। ठीक है, आगे चलते हैं, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? मतलब कपास उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य? बताइए, क्वेश्चन बोला ना कपास उत्पादन है, कमेंट करिए तो। गुजरात है जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? आर्द्रता जो है ना, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? 26 का बताइए। हाइड्रोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर? फ्रेंड्स यहाँ पे हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, आर्द्रता मापी जाती है इससे, ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। लैक्टोमीटर से क्या मापते हैं जी? दूध की शुद्धता मापते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 27। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स उतना क्वेश्चन दिखा दिए वहां, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, सेम मेरा नोट्स में दे दिए थे, ऐसे आ रहा है जी, देखिए ना प्रूफ देखिए आप लोग। क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट्स, क्वेश्चन पूछा गया मेरे नोट से, पूछा गया नोट से, पूछा गया नोट से, ऐसे हूबहू आ रहा है। तो क्यों आप उल्टा सीधा पढ़ते हैं? मत पढ़िए उल्टा सीधा। ठीक है, नोट्स फ्रेंड्स ले लीजिए आप लोग, ये से इसमें मैसेज करना आपको 149 में आपको नोट्स मिल जाएगा। मत छोड़िए नोट्स को, ऐसे मैच करता है। ठीक है, आगे चलते हैं,
सूर्य को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? सूरज को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? 27 का बताइए। कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाए हेलियोस्कोप का प्रयोग होता है, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है इसमें बताइए। प्राथमिक उपभोक्ता है सर्वाहारी, उत्पादक, शाकाहारी या फिर मांसाहारी। 28 नंबर क्वेश्चन का सी है फ्रेंड्स, शाकाहारी हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता होता है। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक होता है? जैविक घटक कौन सा? सुनिए, जैविक घटक मतलब जिसमें जो सजीव हो, ठीक है जी। जैविक मतलब जिसमें जान हो या जो सजीव हो, जो सजीव हो उसे जैविक घटक में आता है, ठीक है। ठीक है जी, 29 का बताइए अब। देखिए, हवा, तो फ्रेंड्स हवा ये शुद्ध नहीं, मतलब हवा सजीव नहीं होता, कट करिए यहीं पे, ये नहीं होगा। अब बताइए 29 का आंसर। देखिए फ्रेंड्स, उत्पादक हो जाएगा, उपभोक्ता हो जाएगा, अपघटक हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 29 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया आपका। आगे चलते हैं। राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल होता है? राइबोसोम किसके लिए कार्यस्थल होता है? 30 का बताइए आप लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये प्रोटीन का संश्लेषण के लिए होता है।